प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 2 वचन से पढ़ें। हाँ, हम्म, 40 दिन तक वो उनको दिखाई देता रहा और लिखा कि उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया नहीं गया। पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर वो जब उठाया जा रहा है, और लिखा है कि पक्के प्रमाणों से अपने आप को उसने जीवित दिखाया। वी हैव सीन ईस्टर के समय में बहुत सी चीज़ें हमने वचन में से देखी है, और देखा है कि 40 दिन तक उनको दिखाई देता रहा। और 4था वचन पढ़ें। हाँ, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो पहला चीज है, ये एक वादा है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया है। द प्रोमिसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट आफ्टर हिज रिजरेक्शन, उसके पुनरुत्थान के, उसके रिजरेक्शन के दौरान, स्वर्गारोहण के बाद क्या क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वादे किए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सो नंबर 1 प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ऑफ हिज प्रेजेंस फॉरएवर। मत्ती का 28 अध्याय और 20वां वचन पढ़ें। जो वादे उसने किए हैं उसमें से पहला वादा है, हाँ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक हमारे साथ में रहने वाला वो जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। वही हमारा साथी है, वही हमारा उद्धार करता है। तो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रॉमिस नंबर 1। और हम जानते हैं कि कौन किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। हमें प्रार्थना करना उसने सिखाया, यीशु के नाम से प्रार्थना करो। आमीन। प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। योहन का 16 अध्याय 24 वचन में लिखा, तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। तो वही प्रभु यीशु मसीह जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया, वही यीशु मसीह जिसको कोड़े मारे गए, जिसको सताया गया, जिसको तकलीफें दी गई, अपमान किया गया, एवरीथिंग दे डिड, लेकिन उसको वो मृत्यु भी हो गई उसकी, लेकिन मृत्यु उसको कब्र में नहीं रख सकी। 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गया। हालेलुया। वही प्रभु यीशु मसीह आज मेरे साथ है, आपके साथ है। लिखा है कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। सर्वदा, बोलिए मेरे साथ, सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह आपके साथ। आमीन। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समस्याओं में कोई भी समस्या आने दीजिए। द लॉर्ड जीसस इज स्टैंडिंग बिसाइड यू। वो आपके बाजू में खड़ा हुआ है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जिंदगी में सिर्फ समस्याएं क्यों आ रही, यीशु कहाँ गया, प्रभु यीशु मसीह कहाँ चला गया। प्रार्थना कर रहे लेकिन कुछ भी नहीं जवाब आ रहा। बट रिमेंबर, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बेस्ट चुन के रखा है। आप सोचते कि यहाँ मैंने प्रार्थना किया था, मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैंने ये किया वो किया, क्यों नहीं प्रभु ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। बट गॉड हैज केप्ट बेटर ऑप्शन फॉर यू। हालेलुया। आपके लिए उसने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक अच्छा चीज चुन के रखा है। सो नंबर 1 इज आई एम विद यू ऑलवेज। आमीन।
मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। प्रॉमिस नंबर 2, यूहन्ना का 14 अध्याय 16 और 17। यूहन्ना का 14 अध्याय 16 और हाँ पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक दे, एक और सहायक दे, जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में, एक उसने वादा किया है कि एक सहायक तुमको देगा। आमीन। हमें उसने सहायक दिया है, और वो प्रॉमिस आज जो 40 दिन है, 40 दिन हो गया है उसके ईस्टर के बाद, पुनरुत्थान के बाद, और 40 से 50वां दिन जब आएगा तो हम क्या मनाते हैं? द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट का दिन हम लोग मनाते हैं ना, 50वें दिन। तो आज से 10वें दिन। तो उसने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे। और क्या लिखा है? कंफर्टर है। और he may abide with you forever। और वो तुम्हारे साथ होगा, और वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? आमीन। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का जो वादा प्रभु ने किया था वो पेंटिकॉस्ट के दिन पूर्ण किया। सो प्रभु यीशु मसीह जाके पिता से विनती कर रहा है। फॉर 10 days ही वॉज प्रेइंग, और पिता से विनती कर रहा है कि प्रभु इनको सहायक दे। मैंने तो बोल दिया है, अब देना तेरा काम। आमीन। और 10 दिनों तक वो प्रार्थना कर रहा है कि इनको सामर्थ्य दे, इनको पवित्र आत्मा दे। और वो जो पवित्र आत्मा है वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा कंफर्टर है, वो हमारा गाइड है हर एक विश्वासी। आमीन। कई बार हम लोग लोनली महसूस करते हैं, कई बार हम बहुत निराशा महसूस करते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा हमें कंफर्ट देगा। आमीन। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, वो हमको याद दिलाएगा, वो हमें टीच करेगा। सो पवित्र आत्मा का जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया कि मैं तुमको एक और कंफर्टर देने वाला हूँ। प्रॉमिस नंबर 3, एक्ट्स का 1 अध्याय और 8 वचन। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। बोलिए सामर्थ्य। अपने बाजू वाले से बोलिए तुम्हारे पास सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। और कहाँ? यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। सो ये पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, और वो पवित्र आत्मा आया और उसने उनको सामर्थ्य से भर दिया। हालेलुया। सामर्थ्य से भर दिया। वो पत्र जो कि बोल रहा था कि मीने उड़कर यीशुला, मीने उड़कर, है ना, 3 बार बोला, वही पतरस खड़ा हो गया। सबसे डरपोक जो व्यक्ति था वही वहां पर खड़ा हो गया, एंड प्रीच्ड। और उस दिन में 3000 लोग उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और वो सामर्थ प्रभु ने हम सबों के लिए रखी है, हम सबों को दिया है। जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब आता है उसके साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, उसके साथ पवित्र आत्मा के दान और वरदान हमारे अंदर आते हैं, एंड वी नीड टू एक्टिवेट इट। जब तक हम उसको एग्री नहीं करेंगे, है ना, आई एग्री वाला जो क्लिक नहीं करेंगे, तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं कर सकता। ही इज देयर, बट स्टिल हमें उसको अलाउ करने की आवश्यकता है। आमीन। नहीं तो हम
डरते रहेंगे, अरे प्रार्थना करूँ का, हबारा होइल का, ऐसे प्रॉब्लम जाइल का। आमेन। हम लोग यही बोलते रहते, नहीं तो फोन उठाओ, पाठक साहेब ते ना माझा मित्र आहे, त्याला फार प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यासाठी प्रार्थना करा, तुम्ही करा। आमेन। आपको भी प्रभु ने वही सामर्थ्य दी है जो पास्टर को दिया है। हालेलुया। ऐसा नहीं बहुत बड़ा पास्टर है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है, नहीं, आपके पास भी वही सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो पास्टर के पास में। बी एनकरेज। मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो कार्य करेगा जब आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। वो चंगाई देगा, वो सामर्थ्य देगा, वो आश्चर्य कर्मों को करेगा, वही करेगा। करने वाला पवित्र आत्मा, सामर्थ देने वाला पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे और आपके अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ है। यीशु ने वादा किया है कि वो सहायक तुमको देगा और तुम सामर्थ पाओगे। आमेन। तो आज वो सामर्थ मेरे अंदर है और जब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो सामर्थ, आई एग्री नहीं बोलूंगा, तो वो सामर्थ हमारे अंदर कार्य करने वाली नहीं है, वो विश्वास को बढ़ाएगी। आमेन। प्रॉमिस नंबर 4, यूहन्ना का 11 अध्याय 25 और 26। हाँ हाँ हाँ, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यीशु ने बोला। आमेन। तो पुनरुत्थान वो है, जीवन वो है, और लिखा कि वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आमेन। लेकिन अभी तक तो कोई जिंदे हुए नहीं, मर जाते हैं और कब्र में डाल दो, लेकिन एक दिन आने वाला है। आमीन। हालेलुया। एक बार जिंदा हो चुके, मालूम है कब जिंदा हुए विश्वासी लोग? हैं? जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, तो लिखा हुआ है मत्ती का 27 अध्याय में और 52 से 54 में लिखा है कि जब यीशु मसीह मर गया, पर्दा फट गया, लिखा है कि बहुत से विश्वासी लोग जिंदा हो गए, है ना, जिंदा हो गए, और वो नासिक में भी दिखाई दिए। हालेलुया। एक जो है वो पुनरुत्थान हो गया है विश्वासियों का, लेकिन वो पुनरुत्थान नहीं है, वो जो जेल में थे। पतरस में लिखा हुआ है कि जो कैदी आत्माएं थी, जो प्रभु यीशु मसीह के पहले शैतान ने कैद करके रखा था, उनको प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया। लिखा कि वो निचले स्थानों में भी उतरा था। वो 3 दिन वो क्या कर रहा था यीशु मसीह? उसने जाके और वो प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने में वो लोगों का कटोरा उसने समर्पित किया, और वो चाबी को लेकर के नीचे में जो जेल थी, जो शैतान ने बना रखी थी, वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल, 5 जो डिपार्टमेंट्स है नरक के, वो जमीन के अंदर है। और मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जब शाऊल ने उस स्त्री के पास गया, बोला मेरे लिए शमूएल को बुला दे, तो लिखा है कि शमूएल नीचे से आता हुआ दिखा। आमीन। उसी तरह से धनवान और लाजर के बारे में हम देखें तो वो जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल, जहाँ पे विश्वासी लोग वहाँ पर कैद करके शैतान ने रखा था, उनको उठा दिया, प्रभु से आज़ाद कर दिया, और वो लोग जिंदा हो गए और वो दिखाई भी दिए लोगों को। सो
लिखा है कि रिजरेक्शन एंड द लाइफ, पुनरुत्थान और जीवन वो खुद है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद पुनरुत्थान और जीवन है। इसलिए इसका पुनरुत्थान हो गया। हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान सॉरी हुआ है, तो वो बोल रहा है, वादा उसने किया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी नहीं मरेगा। आमीन। एक और जो पांचवा जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया वो क्या है? यूहन्ना का 14 अध्याय 2 और 3 वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, कह देता मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। बहुत से स्थान है, बहुत स्थान है रहने के, लेकिन मैं तुम्हारे लिए स्पेशल जगह तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात से उत्तेजित हो जाइए कि हम कहीं फ्लैट लेते हैं या घर लेते हैं और बिल्डर बना देता है, उसके हिसाब से, उसकी डिजाइन से वो बना देता है, लेकिन हम बोलते हैं यार इधर तूने लॉफ्ट तो बनाया है, उसमें तूने ये नहीं दिया है ना, कबर्ड नहीं बनाए, किचन में ट्रॉली नहीं दिया तुमने, एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाया, चिमनी नहीं लगाया, तो हम लोग उसको बोलते भाई तूने तो दे दिया है लेकिन मेरे को ऐसा ऐसा और चाहिए। सब 4 लाख लगेगा, लगने दो। आमीन। तो रहने के बहुत से स्थान हैं, लेकिन यीशु गया, बोला मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक कंफर्टेबल जगह, एक कंफर्टेबल घर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया। यहाँ के जो बीमारी है, यहाँ के जो दुख है, यहाँ के जो दर्द है, यहाँ के जो टेंशन है, वो तकलीफें हैं, हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने दूर करने का वादा कर दिया। हालेलुया। तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। बहुत से स्थान हैं, but still God wants to make you a special person. वहाँ पर आपको बहुत अच्छी जगह मिलने वाली है। आमीन। नंबर 6 प्रॉमिस है यूहन्ना का 20 अध्याय और 19 वचन। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19। हाँ, यीशु आया। हाँ, दरवाजे बंद थे, दरवाजे बंद थे, लेकिन यीशु मसीह वहां पर आ गया और क्या बोला? पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। बहुत तक चालू है, बहुत टेंशन चालू है, इधर भाग उधर दौड़, ये कर वो कर, लेकिन प्रभु बोलता है पीस बी विद यू। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को बड़ी नींद आती है, दुनिया की टेंशन है, लेकिन प्रभु नींद बराबर देता है। आमीन। लेट द पीस बी विद यू। हालेलुया। और मेरी वाइफ बोलती है कि अरे अब तो बैठे बैठे सो जाते हैं, इस चीज की टेंशन नहीं है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने बोला लेट द पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। वही शांति मेरे अंदर है, वही शांति मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में है, मेरे शरीर में है ना। कई बार हमारे शरीर में भी बहुत सी तकलीफें हो जाती है
और हम लगता है कि क्यों ये हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला लेट द पीस बी विद यू, मेंटल पीस, स्पिरिचुअल पीस, फिजिकल पीस। हालेलुया। तो सारी शांति प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। आमेन। लेट द पीस बी विद यू, रिसीव द पीस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। हालेलुया। आपके जीवन में उस शांति को ग्रहण कर लें। नंबर 7 प्रॉमिस, यूहन्ना का 16 अध्याय और 23 वचन। हाँ हाँ हाँ, पिता से कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से वो तुमको देगा। हालेलुया। सो प्रॉमिस ऑफ अथॉरिटी ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का जो अधिकार है उसको प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और आगे का वचन क्या लिखा हुआ है? 24 वचन, कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाए। हालेलुया। मेरा आनंद को पूर्ण करने वाला मेरा परमेश्वर है। कुछ नहीं मांगा मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया हालेलुया। पिता से मांगना है, लेकिन यीशु के नाम से हमें मांगना है। आमेन। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। जब भी प्रार्थना करते हैं, एंटर द प्रेयर्स कि प्रभु यीशु के नाम से तेरे उपस्थिति में हम आते हैं। आमेन। जब आप प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, यीशु के नाम से हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। और जब आप एंड करेंगे, पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना पिता से कर रहे हैं। आमेन। बट इन द नेम ऑफ जीसस। सो यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना कैसा करना है वही नहीं पता है। आमेन। पिता से कर रहे कि पुत्र से कर रहे कि पवित्र आत्मा से कर रहे, लेकिन जो मांगना है वो पिता से मांगना है और यीशु के नाम से मांगने का है। सो अथॉरिटी दिया है कि मांगो मेरे नाम से। आमेन। यीशु के नाम से। सो द अथॉरिटी इज इन द नेम ऑफ जीसस। हीलिंग इज इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। पवित्र आत्मा उसमें कार्य करता है। नंबर 8 प्रॉमिस ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। लूक का 24 अध्याय, लूक चैप्टर 24, 46 एंड 47। हाँ तो पापों की क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, उसका वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और ये वादे क्यों किए हैं? टू स्ट्रेंथन द बिलीवर्स, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमारे टेंशन्स को दूर करने के लिए, हमें और इस पूरी दुनिया को उद्धार देने के लिए ये एश्योरेंस और ये वादे प्रभु यीशु मसीह ने किए। और हमें इस वादों में को क्लेम करके उसके अंदर चलने की आवश्यकता है। तभी पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा और हमें उस सामर्थ्य देगा। इब्रानियों का 13 अध्याय और 8 वचन। कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वही प्रभु, वही यीशु जिसको कब्र में रखा गया, जिसका अपमान किया गया, मारा गया, गाड़ा गया, वो कब्र से बाहर आ गया, जिंदा हो गया और स्वर्ग को चला गया। और लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो फिर से आने वाला है। तो हमने उसके वादों को देखा, प्रॉमिसेस को देखा। दूसरा नंबर है कि हुक्म या कमांड क्या दिया है।
लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 4 वचन में क्या लिखा है? एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को मत छोड़ो। कब तक मत छोड़ो? परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात सुनते रहो, हाँ, जिसकी चर्चा तुम मुझसे जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। सुन चुके हो। तो पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर बोला कि सामर्थ जब तक नहीं मिले तब तक यरूशलेम में रुके रहो। आमेन। वेट, वेटिंग, प्रेइंग एंड वेटिंग, प्रार्थना करें, रुक के रहें। और हम देखते हैं कि चेले जब यीशु मसीह उठा लिया गया तो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रेइंग 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 लिखा हुआ है इसी का शायद 14 वचन में देखें, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक अजीब होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। और कितने लोग थे? 120 लोग। आमेन। 120 लोग थे और वो प्रार्थना में लगे हैं। यीशु ने बोला कि रुके रहो, रुके रहो। आमेन। जब तक सामर्थ नहीं मिल जाता तब तक रुके रहो। तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ो, अपने जगह को मत छोड़ो। और प्रभु चाहता है कई बार कि हम बहुत कई बार जल्दबाजी करते हैं, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, और बोलते हैं कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरे काम को सफल करना। लेकिन प्रभु की इच्छा है क्या? क्या प्रभु की इच्छा को पूछा आपने? अपना प्लान ब्लूप्रिंट बना के दे दिया, प्रभु इसको तू कर दे, है ना? रुके रहो जब तक सामर्थ नहीं पाओ, जब तक प्रभु आपको बोलता नहीं। कई बार मिनिस्ट्रीज में बहुत से लोग आ जाते बिना बुलाहट के, वो चले जाते और देर इस पे लो, प्रभु हम तो तेरी सेवकाई के लिए आए। प्रभु बोला मैंने बुलाया क्या तेरे को? मैंने बोला क्या तेरे को? नहीं। तो रुके रहो, जब तक सामर्थ्य नहीं मिल जाती तब तक रुके रहो बोलता है। तो कई बार बहुत जल्दबाजी हम करते हैं, प्रभु की इच्छा पूछते नहीं और अपने दिलो दिमाग से काम करते और फेल हो जाते। तो पहला हो गया, उसने वादा किया। दूसरा चीज़ है, उसने आज्ञा दी, हुक्म किया है। नंबर 3, उसने कमीशन किया है। मरकुस का 16 अध्याय और 15 वचन। आगे पढ़ते। हाँ, तो कमीशन क्या है कि सारी सृष्टि में जाओ, सारी दुनिया में जाओ और गॉस्पेल को प्रीच करो। हमको यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया, जहाँ बुलाया, जहाँ भेजेगा प्रभु, वहाँ हमको जाने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि चेले जब सामर्थ उन्होंने पाई, पूरी दुनिया में फैल गए। गॉस्पेल क्यों फैला हुआ है? क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दी और उसको उन्होंने पूर्ण किया। So the commission has been given to each and every believer. हर एक विश्वासी को ये कमीशन दिया है कि सारी दुनिया में जाओ और गॉस्पेल का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो। और आगे पढ़ें। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो प्रचार करने के लिए हमको बुलाया है प्रभु ने, और हमें आवश्यकता है कि हर एक बातों को, जहाँ भी आपको परमेश्वर ने स्थापित किया है, जहाँ भी रखा है, चाहे जॉब में रखा है, चाहे बिजनेस में रखा है, वी हैव टू ब्रिंग द
प्रीच द गॉस्पल। और हम डायरेक्ट प्रीच नहीं कर सकते, आज का समय खराब है, तो हमें अपने व्यवहार से, अपनी बातों से परमेश्वर के नज़दीकी में लोगों को लाने की आवश्यकता है। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके रिजरेक्शन, इसको आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय का 9 वचन से पढ़िए। सॉरी। हाँ 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 यस, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। उनके सामने में वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसको बोलते स्वर्ग आरोहण। आमीन। स्वर्ग आरोहण, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को चला गया और जो वादे उसने किए उसको उसने पूर्ण किया। विद इन 10 डेज, 10 दिन में उसने क्या किया? पवित्र आत्मा को भेजा और जो जगह तैयार करने के लिए आपके लिए गया है वो तैयार कर रहा है, स्टिल ही इज डूइंग। आमीन। और सामर्थ आपको दिए, पवित्र आत्मा आपको दिया है और हर एक वादा उसने जो किया है उसको वो पूर्ण किया है और कर रहा है। लेकिन हम अपने जिम्मेदारियों को क्या पूरा कर रहे हैं। आमीन। लेट्स बाउ डाउन। हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर शिंदे से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें।